सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सतगुरु श्री बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होना चाहिए। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। बाबा कहते हैं, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसीलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धियों को निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का बांध छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहां गिरना और संभलना है। बाबा कहते किन राहों पर चलना है? गुरु की राहों पर चलना है। ये कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्य के मुख से निकल जाता है, वाह गुरु। गुरु तो अनेक है, वाह गुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक की बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसी की महिमा करते हैं, कोई किसी की महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है, सच्चा सतगुरु वो एक है जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठ भी होंगे। सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थ पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है, जिसको सभी याद करते हैं, है पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना ना सके। वो कोई ऐसे नहीं कहते कि मामिकम याद करो। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक ही है, तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग के डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। ये तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं। अभी लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सत्य की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व का सदगति दाता एक को कहा जाता है। तुम समझते हो, कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक है। यह बाप की महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सत्युग में तो है एक धर्म, यह भी समझ की बात है ना, परंतु यह बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? आत्माओं को।
वो बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है, ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तुम यहां जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है यह भी किसी को पता नहीं। शास्त्र में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण गाया। श्री कृष्ण, अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं। नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया, शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे स्वतो प्रधान, फिर स्वतो रजोतम में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। 84 के चक्र में हमको लाया, लेकिन यह सृष्टि चक्र तो अनादि है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वो इम्तिहान पास करने वालों की दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े से बड़े पद पाएंगे। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापना हो रही है। पढ़ाई से कितना उच्च पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो ये गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं, परंतु इससे फायदा कुछ नहीं है। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, ये जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना ये भी तुम समझते हो। राजा स्थापना हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजा लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे। अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देह अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो, लेकिन घड़ी घड़ी क्या होता है, अब नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना। तो आज बाबा धारणाओं के लिए कहते हैं इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सदगुरु की निंदा हो। माला के दाना बनने के लिए बहुतों को आपसमन बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम
राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट ही नहीं हो सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए, जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का सावधान साधन होते हैं, वैसे यह तकलीफ और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, जैसे साकार में देखा लास्ट कर्माती स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा, ब्लेसिंग की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर सहज और शक्तिशाली सेवा ही है। अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सम्मान लेंगे, मैं सर्व खजानों के अधिकारी आत्मा हूं। आज की साकारवाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।